शुक्रवार को जेसीसी सीजीएल मामले की सुनवाई हुई और इस मामले की सुनवाई अब 3 नवंबर को भी होगी। लेकिन शुक्रवार की सुनवाई में एक खास बात ये रही कि उस संतोष कुमार मस्ताना के नाम का जिक्र भी आया और महाधिवक्ता राजीव रंजन के बहस के दौरान वो नाम जिक्र में आया और ये बताया गया कि ये जो कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि संतोष कुमार मस्ताना, तो जब इस मामले में पूछताछ की गई तो उन्होंने सिर्फ इतना माना कि गेस्ट पेपर से कुछ क्वेश्चन जो है मैच कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने भी इस बात को नहीं माना है कि ये पेपर लीक हुआ है जैसा कि कोर्ट में बताया गया है। बहरहाल कोर्ट में जो बताया गया है, कोर्ट उसे कितना इंटरटेन करती है वो आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की तरफ से ये बताने की कोशिश है कि जो ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक को खुद जो है जो संतोष कुमार मस्ताना है वो डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना माना है कि गेस्ट पेपर से कुछ क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। हालांकि खुद महाधिवक्ता ने यह माना है और कोर्ट को बताया है कि पिछले 3 वर्षों का कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने भी आपत्ति जताई है। यह हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर क्या वजह है कि पुराने प्रश्नों को रिपीट किया गया है? क्या नए प्रश्न नहीं थे? क्या नए प्रश्नों का अभाव था? आखिर क्या वजह रही है? तो जाहिर-सी बात है कहीं न कहीं ये क्वेश्चनेबल तो है। लेकिन महाधिवक्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कुछ प्रश्नों को रिपीट किया गया जो 3 साल 4 साल पुराने थे, रिसेंट के नहीं थे। लेकिन संतोष कुमार मस्ताना के नाम का जिक्र करते हुए कहीं न कहीं ये बात बताने की कोशिश हुई है सरकार की तरफ से कि वो खुद भी मान रहे हैं कि इसमें सिर्फ गेस्ट पेपर जो है, गेस्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं, उसको मैच किया जा सकता है, ना कि कहीं से भी फर्जीवाड़ा या जो पेपर लीक है वो बात सामने आई है। एक और महत्वपूर्ण बात इस पूरे सुनवाई के दौरान वो ये रही कि सफल छात्रों की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं शंकर नारायण, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का हवाला दिया है। कई उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए और कहा कि सिर्फ जांच के नाम पर चयन प्रक्रिया को, प्रोसेस को इनडेफिनिट टाइम तक यानी अनिश्चित काल के लिए रोकना उचित नहीं है। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि आप जो ये रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगी है उसे आप हटा दें। कोर्ट से आग्रह उन्होंने इनडायरेक्टली किया है और सुप्रीम कोर्ट के कई जो है जजमेंट का हवाला देते हुए शंकर नारायण जो अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता हैं, जो सफल छात्रों की तरफ से पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया के नाम पर, जांच के नाम पर चयन प्रक्रिया को लंबे समय तक रोक कर रखना उचित नहीं है। ये कुछ दलील जो है वो पेश की गई है सरकार की तरफ से, जेएसएससी की तरफ से, या यूं कह सकते हैं सफल छात्रों की तरफ से। जेएसएससी की तरफ से संजय पिपरेवाल जो वरीय अधिवक्ता हैं झारखंड हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि 21 तारीख को और 22 तारीख को जो छात्रों का जो पासिंग है उसमें के अनुपात में बड़ा अंतर है। तो उन्होंने कहा कि जो 21 तारीख को हिंदी का पेपर हुआ वो टफ था, उसमें छात्रों की संख्या कम थी, इस वजह से वहाँ पर कम क्वालिफाई किए। जबकि दूसरे दिन जो परीक्षा हुई वो रीजनल पेपर थी, उसमें ज़्यादा छात्र थे और ये कह सकते हैं इन कंपैरिजन पहले दिन से पेपर जो थे वो आसान थे, जिसकी वजह से छात्र ज़्यादा क्वालिफाई किए। लिहाजा इसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि इस एग्जामिनेशन को लेने में कोई गड़बड़ी हुई है, जैसा कि जेएसएससी का अधिवक्ता संजय पिपरेवाल ने कहा। कल उनकी बाइट भी हम लोगों ने सुनाई है, उस बाइट को अब भी आप देख करके सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बातें कही हैं। लेकिन जो हस्तक्षेप करता है उन्होंने अपनी बातों को कहा है, लेकिन उनकी बात कंप्लीट नहीं हुई है। यही वजह है कि सोमवार को फिर से इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। उस दिन देखना दिलचस्प होगा कि सुनवाई के बाद कोर्ट का क्या कुछ जजमेंट आता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि लगातार चाहे जेएसएससी हो, सरकार हो या फिर सफल अभ्यर्थियों की तरफ से उनके अधिवक्ता हों, इन तमाम लोगों की तरफ से एक ही पॉइंट को रिपीट किया जा रहा, ये पेपर लीक नहीं है, पेपर लीक की अफवाह फैलाई गई है और कहीं न कहीं उसके आधार पर पैसे की उगाही की गई है। लगातार यही बातों को अलग-अलग तरीके से दोहराने की कोशिश की जा रही है। जबकि दूसरा पक्ष जो है लगातार ये कह रहा है कि ये पेपर लीक हुआ है, हमने सबूत दिया है। यहाँ जो सबूत की बात है तो हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि जिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सबूत के तौर पर पेश किया गया, आखिर उनकी जांच के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए दूसरे राज्य क्यों नहीं भेजा गया? यानी कहीं न कहीं सीआईडी की जांच पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं और ज़ाहिर-सी बात है इन सवालों का जवाब जो है सीआईडी के एसआईटी को देना होगा। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात जो है महाधिवक्ता ने कही कि पूरे राज्य में 830 की संख्या में जो है सेंटर बनाए गए थे, जिसमें 3
सेंटर पर अनियमितता की आशंका व्यक्त की गई है। लिहाजा इसके आधार पर तमाम केंद्रों की परीक्षा को आप गलत नहीं बता सकते हैं या उसे गलत साबित नहीं कर सकते हैं। लिहाजा रिजल्ट का प्रकाशन किया जाना चाहिए। जहां पर गड़बड़ियां की आशंका है उनका होल्ड करके बाकी का रिजल्ट दिया जा सकता है। यानी हर हाल में सरकार, जेएसएससी और सफल छात्र चाहते हैं कि उनके रिजल्ट का प्रकाशन होना चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि ये गड़बड़ी हुई है, प्रश्न पत्र लीक हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है और उसके सबूत दिए गए हैं। लिहाजा इस पूरी परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना चाहिए और इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए। तो आप देखें कि किस तरह से जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, एक एक विषय पर, एक एक बिंदु पर जो बातें सामने आई। कोर्ट भी पूरी गंभीरता और संजीदगी के साथ लगातार 3 दिन बातों को सुना है, चौथे दिन में सुनने के लिए वो तैयार है। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट भी कहीं ना कहीं अब ये मान रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले का निष्पादन होना चाहिए और अनकरीब जो इस मामले का निष्पादन होगा और सोमवार की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है कि कहीं न कहीं जो है कोर्ट जो है कोई आगे की कार्रवाई कर सकता है। जो सफल छात्र, उनको उम्मीद है कि उनके रिजल्ट का प्रकाशन होगा। जो याचिकाकर्ता हैं उनको यकीन है इस परीक्षा को रद्द करके सीबीआई जांच की अनुशंसा होगी। जाहिर सी बात है, तमाम लोगों को कोर्ट से न्याय की, जस्टिस की उम्मीद है और इस बात को, उम्मीद को कायम रखने की जरूरत है। 2-3 बातें जो है बैकग्राउंड की बातें उसे रिपीट करना ज़रूरी है कि 21 और 22 सितंबर को ये परीक्षा हुई थी। इंटरनेट बंद करने के बाद परीक्षा हुई थी। जनवरी में परीक्षा हुई थी 2024 में, लेकिन वो एग्ज़ामिनेशन को रद्द कर दिया गया और खुद जेएसएससी ने माना कि उसमें जो है क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी हुई है। लेकिन 21 और 22 सितंबर की परीक्षा को गड़बड़ी मानने से जेएसएससी इनकार करता रहा है और इसमें करीबन 3 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। खुद महाधिवक्ता कह रहे हैं कि 830 की संख्या में जो है इसमें सेंटर बनाए गए थे। इसमें 2-3 सेंटर में ही कई कुछ गड़बड़ी की शिकायतें मिली है। बहरहाल इस मामले की सीआईडी जांच चल रही है। सीआईडी ने अभी तक कहीं से भी इस बात की कंफर्मेशन, पुष्टि नहीं की है ये पेपर लीक हुआ है। लगातार वो गिरफ्तारियां कर रहा है। संतोष कुमार मस्ताना की गिरफ्तारी के हवाले से भी कहा गया, उन्होंने गेस्ट पेपर से कुछ क्वेश्चन के मिलान की बात कही है, लेकिन उन्होंने भी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं कहा है कि ये जो है पेपर लीक का है की बात सामने आई है। बहरहाल अभी चूंकि उनकी पूछताछ चल रही है, लिहाजा कोई भी अंतिम बात कहना मुनासिब नहीं है। कोर्ट का अभी जजमेंट आने बाकी है। कोर्ट अभी सुनवाई के क्रम में है, लिहाजा कोर्ट के काम में इंटरफेरेंस किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। बस जो कुछ कोर्ट के अंदर हुई है, जिनके हवाले से जो बातें सामने आई, उन बातों को आपके सामने रखा जा रहा है। हालांकि तमाम बातें जो हैं अलग अलग माध्यमों से आप तक पहुंची होगी, लेकिन उन तमाम बातों को एक कंपाइल करके आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी दुश्वारी ना हो, आसानी हो और आप ये समझ सके कि सोमवार को क्या कुछ होने जा रहा है। सोमवार की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा आपको धैर्य और संयम से काम करने की जरूरत है और उम्मीद करनी चाहिए कि जो कोर्ट का फैसला तमाम पक्षों के लिए जो है वो स्वीकार्य होगा। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि सीजीएल मामले में जो कुछ अपडेट है और सोमवार को क्या कुछ हो सकता है इस मामले को लेकर के, इन बातों को आपके सामने रखा जाए। बहरहाल अब तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपसे इतनी छोटी सी गुजारिश है, चैनल को अपना सपोर्ट दें, अपना समर्थन दें, अपना कोऑपरेशन दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना जरूर याद रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप ये जान सके कि चैनल में आपके हक में क्या कुछ खबरें चल रही हैं। खबरों के साथ हम हैं, तथ्यों के साथ हम हैं, आप तमाम बेरोजगार नौजवानों के साथ हम हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।